आज का हमारा पहला वर्ड है वेंजेंस। वेंजेंस वेंजेंस का मतलब होता है बदला या प्रतिशोध। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रेडी टू टेक वेंजेंस फ्रॉम हिम। आई एम रेडी टू टेक वेंजेंस फ्रॉम हिम। मैं उससे बदला या प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू टेक वेंजेंस फ्रॉम हिम। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेज है बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन इसका मतलब होता है विवाद का जड़। फॉर एग्जाम्पल, wealth of father has become bone of contention between two brothers. Wealth of father has become bone of contention between two brothers. दो भाइयों के बीच पिता की दौलत विवाद का जड़ बन गया है। Wealth of father has become bone of contention between two brothers. नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्पूक। स्पूक स्पूक का मतलब होता है भूत, या फिर इसका एक और मतलब होता है डरना या फिर होश उड़ना। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग द पुलिस कार आउटसाइड द हाउस रियली स्पूक्ड देम। सीइंग द पुलिस कार आउटसाइड द हाउस रियली स्पूक्ड देम। घर के बाहर पुलिस की गाड़ी को देखकर उनके होश उड़ गए। सीइंग द पुलिस कार आउटसाइड द हाउस रियली स्पूक्ड देम। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है रोप इन। रोप इन इसका मतलब होता है राजी करना या फिर मनाना। फॉर एग्जाम्पल, माई पेरेंट्स आर रोपिंग मी इन टू गेट मैरिड। माई पेरेंट्स आर रोपिंग मी इन टू गेट मैरिड। मेरे माता पिता शादी करने के लिए मुझे राजी या फिर मना रहे हैं। माई पेरेंट्स आर रोपिंग मी इन टू गेट मैरिड। नेक्स्ट वी हैव स्वेयर एट समवन। स्वेयर एट समवन इसका मतलब होता है किसी को गाली देना। फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर स्वेयरिंग एट गवर्नमेंट नाउअडेज। पीपल आर स्वेयरिंग एट गवर्नमेंट नाउअडेज। लोग आजकल सरकार को गाली दे रहे हैं। पीपल आर स्वेयरिंग एट गवर्नमेंट नाउअडेज। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इम्पोस्टर। इम्पोस्टर इसका मतलब होता है ढोंगी या फिर बहरूपिया या फिर आप बोल सकते हो धोखेबाज। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू मीट जॉन बट ही टर्न आउट टू बी एन इम्पोस्टर। आई वेंट टू मीट जॉन बट ही टर्न आउट टू बी एन इम्पोस्टर। मैं जॉन से मिलने गया था लेकिन वह एक ढोंगी या फिर बहरूपिया निकला। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली इसका मतलब होता है रुक रुक कर। फॉर एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली। इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली। रुक रुक कर बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग इंटरमिटेंटली। नेक्स्ट हमारा एक इडियम है सी आई टू आई। सी आई टू आई इसका मतलब होता है एक दूसरे से सहमत होना। फॉर एग्जाम्पल, मी एंड माई वाइफ डोंट सी आई टू आई ऑन सम मैटर्स। मी एंड माई वाइफ डोंट सी आई टू आई ऑन सम मैटर्स। कुछ मामलों में मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से सहमत नहीं होते हैं। मी एंड माई वाइफ डोंट सी आई टू आई ऑन सम मैटर्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट इसका मतलब होता है प्रवासी। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी इंडियन एक्सपैट्रिएट हु लिव्स इन अमेरिका। देयर आर मेनी इंडियन एक्सपैट्रिएट हु लिव्स इन अमेरिका। कई भारतीय प्रवासी है जो अमेरिका में रहते हैं। देयर आर मेनी इंडियन एक्सपैट्रिएट हु लिव्स इन अमेरिका। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ इसका मतलब होता है काट देना। फॉर एग्जाम्पल, दे स्ट्रक माई नेम ऑफ फ्रॉम द लिस्ट। दे स्ट्रक माई नेम ऑफ फ्रॉम द लिस्ट। उन्होंने मेरा नाम को सूची से काट दिया। दे स्ट्रक माई नेम ऑफ फ्रॉम द लिस्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव शॉर्टली। शॉर्टली शॉर्टली का मतलब होता है कुछ ही देर में या फिर जल्द ही। फॉर एग्जाम्पल, वी विल शॉर्टली बी अराइविंग एट होम। वी विल शॉर्टली बी अराइविंग एट होम। हम जल्द ही या फिर कुछ ही देर में घर पहुंचेंगे। We will shortly be arriving at home. Next word we have opine. Opine. Opine का मतलब होता है मान लेना। For example, let's opine that he is an intelligent man. Let's opine that he is an intelligent man. चलो मान लेते हैं कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। Let's opine that he is an intelligent man. Next word we have efficacy. Efficacy इसका मतलब होता है प्रभाव या फिर प्रभावशीलता। For example, efficacy of the medicine is quite poor. Efficacy of the medicine is quite poor. दवा की प्रभावशीलता काफी खराब है। Efficacy of the medicine is quite poor. Next word we have pertain. Pertain. Pertain का मतलब होता है संबंधित या फिर संबंधित होना। For example, you can ask questions pertaining to the subject only. You can ask questions pertaining to the subject only. आप केवल विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। You can ask questions pertaining to the subject only. नेक्स्ट वर्ड वी हैव बिफूल। बिफूल बिफूल का मतलब होता है बेवकूफ बनाना या फिर मूर्ख बनाना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू बिफूल मी। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू बिफूल मी। तुम मुझे हमेशा बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों करते हो। वाई डू यू ऑलवेज ट्राई टू बिफूल मी। नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है बीफ अप। बीफ अप इसका मतलब होता है मजबूत बनाना। फॉर एग्जाम्पल, Government is beefing up security in the city because of riots. Government is beefing up security in the city because of riots. सरकार दंगों के कारण शहर में सुरक्षा मजबूत कर रही है। Government is beefing up security in the city because of riots. नेक्स्ट हमारा एक फ्रेज है हाईली अनलाइकली। हाईली अनलाइकली इसका मतलब होता है बहुत कम संभावना होना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स हाईली अनलाइकली ऑफ मी टू गो देयर। इट्स हाईली अनलाइकली ऑफ मी टू गो देयर।
मेरा वहां जाने की संभावना बहुत कम है। इट्स हाईली अनलाइकली ऑफ मी टू गो देयर। नेक्स्ट वर्ड वी हैव बेनेवलेंट। बेनेवलेंट इसका मतलब होता है परोपकारी या फिर दयालु। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सो बेनेवलेंट वुमन। शी इज सो बेनेवलेंट वुमन। वह काफी दयालु या परोपकारी महिला है। शी इज सो बेनेवलेंट वुमन। नेक्स्ट वर्ड वी हैव ओबेसिटी। ओबेसिटी इसका मतलब होता है मोटापा। फॉर एग्जाम्पल, ओबेसिटी कैन कॉज मेनी इलनेस। ओबेसिटी कैन कॉज मेनी इलनेस। मोटापा कई बीमारियों का कारण बन सकता है। ओबेसिटी कैन कॉज मेनी इलनेस। इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन इसका मतलब होता है आत्मनिरीक्षण या फिर खुद का आकलन। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड डू इंट्रोस्पेक्शन एवरी नाउ एंड देन। वी शुड डू इंट्रोस्पेक्शन एवरी नाउ एंड देन। हमें समय समय पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। वी शुड डू इंट्रोस्पेक्शन एवरी नाउ एंड देन। अगला हमारा एक फ्रेजल वर्ब है टफन अप। टफन अप इसका मतलब होता है कठोर या फिर सख्त या फिर मजबूत बनाना। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट टफन योर सेल्फ अप टू गेट इन टू द आर्मी। यू मस्ट टफन योर सेल्फ अप टू गेट इन टू द आर्मी। सेना में भर्ती होने के लिए आपको खुद को कठोर या फिर मजबूत बनाना होगा। यू मस्ट टफन योर सेल्फ अप टू गेट इन टू द आर्मी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव शॉर्टन। शॉर्टन, शॉर्टन का मतलब होता है छोटा करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो बाय प्लेन इट वुड शॉर्टन योर जर्नी। इफ यू गो बाय प्लेन इट वुड शॉर्टन योर जर्नी। यदि आप हवाई जहाज से जाते हैं तो यह आपकी यात्रा को छोटा कर देगा। इफ यू गो बाय प्लेन इट वुड शॉर्टन योर जर्नी। नेक्स्ट वर्ड वी हैव लेनदेन। लेनदेन, लेनदेन का मतलब होता है लंबा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू लेनदेन दिस शर्ट। आई हैव टू लेनदेन दिस शर्ट। मुझे इस शर्ट को लंबा करना होगा। आई हैव टू लेनदेन दिस शर्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अपेरेंटली। अपेरेंटली इसका मतलब है जाहिर तौर पर या फिर प्रत्यक्ष रूप से। फॉर एग्जाम्पल, अपेरेंटली इट्स गोइंग टू रेन टुडे। अपेरेंटली इट्स गोइंग टू रेन टुडे। जाहिर तौर पर आज बारिश होने वाली है। अपेरेंटली इट इज गोइंग टू रेन टुडे। आज का हमारा लास्ट वर्ड है डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन इसका मतलब होता है स्वभाव या फिर मिजाज। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन। शी इज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन। वह हंसमुख स्वभाव या फिर मिजाज की है। शी इज ऑफ चीयरफुल डिस्पोजिशन। और ये हमारा अंत है वीडियो को। अगर आपको कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।